जिंदगी दौड़ रही थी तब। जी हाँ, जिंदगी दौड़ रही थी तब, एक अंधी रफ्तार लिए, बेसब्र तलब, दिल में ख्वाहिशें बेशुमार लिए। जिंदगी दौड़ रही थी तब, एक अजनबी सी प्यास लिए, बेसब्र उड़ाने और न जाने किसकी तलाश लिए। जिंदगी दौड़ रही थी तब, सबसे आगे रहने का जुनून लिए, खुद का असली पता भूल बस कागजी सुकून लिए। जिंदगी दौड़ रही थी तब, एक अदृश्य मंजिल की ओर खुद को सवार किए, अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान और प्रकृति पर प्रहार किए। सड़कों पर होती थी वाहनों की लंबी कतारें, चाहने वालों से भरे रहते थे ऊपर वाले के दरबार सारे। सीना तान कर जहाज तैरते थे समंदर पर, जनसमूह का शक्ति प्रदर्शन होता था जंतर मंतर पर। उड़ते थे हजारों हवाई जहाज दूर ऊपर आसमान में, टोली संग खेलते थे बच्चे छोटे बड़े हर मैदान में। पटरियों पर 24 घंटे पहिए चला करते थे, रोज़ थोड़ा थोड़ा कमा कर गरीब के घर में चूल्हे जला करते थे। खरीदारों का रेला लगा करता था बाज़ारों में, जोश और उमंग सर चढ़ते थे हर त्योहारों में। धुआं उठता था दिन रात कारखानों से, देर रात तक महफिल नहीं छूटती थी शराबियों की मैखानों से। कई ग्राहक चढ़ते कई उतरते थे दुकानों से, इंसान खुश हो जाया करता था भौतिकवादी सामानों से। सुबह के समय काम के दबाव की गाड़ी पर सवार होता था, शाम के वक्त परिवार और दोस्तों संग सैर सपाटे का खुमार होता था। जिंदगी दौड़ रही थी तब, जब ये सब कुछ एक दिन होकर फिर से घटने को तैयार होता था। जिंदगी दौड़ रही थी तब, जब इंसान दिन रात भाग दौड़ करके रात को सुकून के लिए बेकरार होता था। ऐसी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी इंसान के लिए नायाब थी। असली फुर्सत, सुकून, आराम भरी ज़िंदगी बस एक ख्वाब थी। इस ज़िंदगी को बदलने वक्त ने की बदलाव की तैयारी, इंसानों की एक महामारी से थी टकराने की बारी। छोटा सा विषाणु बना बीज उस महामारी का, पड़ोसी देश सबसे पहला गवाह बना उस महामारी से मची हाहाकारी का। अदृश्य उस विषाणु से जान का खतरा जुड़ा था, पड़ोसी देश के बाद उस महामारी का रुख दुनिया के हर कोने में मुड़ा था। महामारी से मचने वाली तबाही के दायरे बढ़ चुके थे, हमारे देश में भी उस विषाणु के कदम पड़ चुके थे। एहसास नहीं था किसी को शुरू में कि लंबी ये लड़ाई है, जीतने के लिए उस लड़ाई को अपनानी कड़ाई है। छोटे वो विषाणु अपने पैर पसारने लगे थे, इंसान अब भीड़ से कतराने लगे थे। भाग चुका था इंसान भीड़ भाड़ अब एक ख्वाब है, सामाजिक दूरी ही इस कठिन सवाल का जवाब है। भारत में भी उस लड़ाई का बिगुल फूंका गया, जनता के साथ को लेकर साथ, जहां स्वेच्छा से खुद को घरों में बंद करने की थी बात। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले। जनता के विवेक की ये परीक्षा बड़ी थी, अंदेशा हो गया था आने वाली जंग बहुत कड़ी थी। रोज़ भागने वाली सड़कें उस दिन सूनी हो गई, उस महामारी के खिलाफ लड़ाई की रफ्तार अब दुगनी हो गई। घरों में रहकर जनता ने धैर्य का परिचय दिया, फैल रही उस महामारी के खिलाफ एक साथ लड़ने का निश्चय किया। शाम को जनता ने एक साथ जंग का शंखनाद कर दिया, मरुस्थल बन चुके देश को कुछ देर के लिए आबाद कर दिया। घरों से ही मोर्चे पर लगे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सहित सबका धन्यवाद कर दिया।
देश ने बता दिया कि अब वो महामारी के खिलाफ जंग मैदान है। माना कि मुश्किल बड़ी है, लेकिन इरादे फिर भी चट्टान हैं, इरादे फिर भी चट्टान हैं।